कारण भाई हिंदी की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक टाइम हुआ करता था जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बट आज की डेट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो कीमत है वो लगभग उतनी ही हो गई है जितना कि आइस गाड़ियों में हमें देखने को मिल जाती है। और ज्यादातर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज की डेट में मार्केट में आ रही है वो आपको लगभग 400 किलोमीटर या उससे ऊपर की रेस तो आराम से दे ही देती है। ऐसे में टाटा मोटर्स ने अपनी 7वीं इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है टाटा सिएरा ईवी। ये जो गाड़ी है वो देखने में आपको लगभग सिएरा जैसी लगने वाली है और फीचर्स भी इसमें सिएरा जैसी आपको मिलने वाले हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक अवतार है सिएरा का ये बिल्कुल अलग है। काफी सारी एडिशनल कैपेबिलिटीज ये आपको ऑफर करता है जिसमें ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप भी आ जाता है और साथ में जो गाड़ी है वो ईवी होने की वजह से आपको डिफरेंट ड्राइविंग बिहेवियर भी देती है। क्या क्या चीजें आपको इसमें मिल जाती है, कितनी गाड़ी में आप रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सभी चीजों में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पर उससे पहले कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। अब देखने में गाड़ी आपको सिएरा जैसी लगने वाली है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत माइनर से डिफरेंसेस मिल जाते हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं इसकी कीज से। ये की आपको सिएरा के आइस वर्जन में देखने को नहीं मिलती और यहाँ पे आपको एक NFC कार्ड भी इस सिएरा ईवी में दिया गया है, यानी कि 2 तरह से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। बाकी डिजाइन की बात करते हैं तो ओवरऑल डिजाइन इसका आपको सेम ही मिलता है, लेकिन कलर ऑप्शन जो है वो कंपनी ने यहाँ पे डिफरेंट दिए हैं। साथ में अलॉय व्हील्स को आप देखेंगे तो ये भी आपको सेम ही लगने वाले हैं सिएरा आइस जैसे। अब डिजाइन को एक बार साइड में रख देते हैं तो प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं और वहां पे ये जो गाड़ी है वो अगेन सिएरा आइस से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको बूट के साथ एक फ्रंट में मिल जाता है, जिसकी वजह से इसमें आपको थोड़ी सी बेटर प्रैक्टिकलिटी मिलने वाली है। साथ में जो वेरिएंट हम इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं ये है इसका क्वाड व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट, यानी कि यहाँ पे आपको डुअल मोटर मिल जाती है। एक फ्रंट के एक्सल में आपको मिल जाती है और दूसरा रियर एक्सल में आपको मोटर मिल जाती है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव की अगर आप शौक रखते हैं तो आपको सिएरा आइस में वो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सिएरा ईवी को कंसीडर करना पड़ेगा। इसके अलावा कीमत की बात करें तो कीमत भी आपको थोड़ी सी ज्यादा चुकानी पड़ेगी आइस वर्जन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो शुरू होती है 18,80,000 रुपए से। देखा इस कार्ड की हेल्प से कितना इजी हो जाता है गाड़ी को अनलॉक करना, क्योंकि यहाँ पे NFC कार्ड आपको मिल जाता है और यहाँ पे इसे हम प्लेस करते हैं। अब गाड़ी का इंटीरियर आप देखोगे तो वो आपको बिल्कुल सेम लगने वाला है जैसे आपने सिएरा में दिखा है ऑलरेडी। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है, वायरलेस चार्जर, पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स, साथ में बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ, ये सारे फीचर्स आपको सिएरा के आइस वर्जन में भी देखने को मिलते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल फीचर मिल जाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जैसे कि व्हीकल टू लोड का फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑटो पार्किंग और रिमोट पार्किंग का फीचर भी आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स एडिशनली ऑफर कर रही है। साथ में सिएरा के आइस वर्जन में जैसे आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, यहाँ पे भी आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता जरूर है, बट उसके साथ 540 डिग्री का जो अंडर बॉडी व्यू है वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। कैबिन गाड़ी का काफी रूमी है। रियर सीट में आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको अच्छा स्पेस और कंफर्ट मिल जाता है। गाड़ी में जैसे आप एंटर करते हैं तो आपको लगता है कि ये जो गाड़ी है वो एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी है। जितना ही आपको स्पेस और कंफर्ट रियर सीट में ऑफर करती है उतना आपको इस सेगमेंट की कोई और ईवी में नहीं मिलेगा। अब ये क्वाड व्हील ड्राइव की जो बैजिंग है यही इसे डिफरेंट बना देती है सिएरा के आइस वर्जन से, क्योंकि आपको सिएरा के आइस वर्जन में ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है डुअल मोटर आपको मिल जाती है। फ्रंट एक्सल में भी आपको माउंटेड मोटर मिलती है और रियर एक्सल में भी आपको एक मोटर मिल जाती है, यानी कि इस गाड़ी की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है वो नेचुरली अपने आप ही ज्यादा अच्छी हो जाती है आइस वर्जन के कंपैरिजन में। साथ में हैरियर ईवी में भी आपने ये क्वाड व्हील ड्राइव डुअल मोटर का सेटअप देखा है ऑलरेडी, लेकिन हैरियर ईवी की जो टॉप मॉडल की कीमत है वो इस गाड़ी से 3 लाख रुपए ज्यादा है। टाटा सिएरा का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, वो है इसकी विजिबिलिटी। यहाँ पे जो सीटिंग पोजीशन आपको मिल जाती है, ड्राइवर की सीट से आपको जो पूरा आगे का व्यू मिलता है वो काफी कमाल का है। इसका ग्लास एरिया जो है वो काफी बड़ा है, जिसकी वजह से आपको रोड पे क्लियरली विजिबल होता है कि आपके सामने कौन सी गाड़ी चल रही है। फिर भी अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप इन पावर्ड सीटिंग का यूज कर सकते हैं और अपनी हाइट के हिसाब से सीट को एडजस्ट करके आराम से प्रॉपर व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे बॉनेट भी यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है। हालांकि ये जो ए पिलर है थोड़ा सा थिक जरूर है, बट ये किसी तरह का ब्लाइंड स्पॉट आपके लिए नहीं बनाता है। इसके बाद बारी आती है रिफाइनमेंट की। अब टाटा सिएरा हमने पहले भी ड्राइव की है, बट हमने की है आइस वर्जन में, जिनमें हमने पेट्रोल वर्जन भी ड्राइव किया था और डीजल भी ड्राइव किया था। बट वहां पे रिफाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वहां पे आपको एक प्रॉपर इंजन मिलता है, यहाँ पे आपको इंजन नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है मोटर्स।
और मोटर्स भी आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में 2 मिल रही है, फ्रंट माउंटेड और रियर माउंटेड मोटर। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंजन की जगह 2 मोटर होने की वजह से आपको स्टैंड स्टिल से इंस्टेंटेनियस जो टॉर्क मिलता है वो काफी कमाल का है। लगभग 500 न्यूटन मीटर्स का यहाँ पे आपको पीक टॉर्क मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। इनफैक्ट ईवीज जो है वो वैसे तो पावरफुल होती है क्योंकि वहां पे आपको टॉर्क ज्यादा मिलता है, लेकिन इस गाड़ी की खास बात यह है कि ये जो गाड़ी है वो पहली ऐसी इंडियन ईवी है जो सबसे ज्यादा क्विक है। 0 से 100 की रफ्तार ये सिर्फ 5.8 सेकंड्स या 6 सेकंड्स के अराउंड कर लेती है, जो कि इसे क्विकेस्ट इंडियन ईवी बना देता है। थ्रॉटल को हल्का सा प्रेस करते हैं और आपको जो पुल है वो काफी कमाल का मिल जाता है। इनफैक्ट सिटी में अगर आप इस गाड़ी को इको मोड पे भी ड्राइव करेंगे तो वहां पे भी जो इसकी परफॉर्मेंस है वो आपको एडिक्वेट लगेगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको सिटी मोड पे से शिफ्ट करना है या ऐसे स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट करना है। स्टिल अगर आप चाहते हैं इसकी पूरी परफॉर्मेंस को एंजॉय करना है तो यहाँ पे आपको इसमें एक बूस्ट मोड भी दिया गया है। जैसे आप इसके बूस्ट मोड को प्रेस करते हैं तब ये जो गाड़ी है वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको ऑफर करती है, जिसमें आपको 504 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिल जाता है। और इसी बूस्ट मोड पे रख के ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 की रफ्तार 5.8 सेकंड्स में कर लेती है। वही ईवी वाला कैरेक्टर आपको इसमें भी मिलेगा। ओवरटेक करना है किसी भी गाड़ी को तो आप बहुत ही आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। थ्रॉटल को आपको हल्का सा प्रेस करना है और कुछ इस तरह से ये परफॉर्मेंस आपको देती है। गाड़ी को आप हाईवे पे चलाएं या सिटी में चलाएं, ओवरटेक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है इससे। ईवीज में परफॉर्मेंस के अलावा एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है गाड़ी के ओवरऑल एनवीएच। अब एनवीएच को वैसे तो हम आइस वर्जन में भी टेस्ट करते हैं, बट वहां पे जो मेजर साउंड आती है वो आती है इंजन में से, लेकिन ईवीज में इंजन तो होता नहीं है। इस वजह से आपको जो साउंड आएगी या नॉइज आएगी इधर उधर की, वो आएगी इसके विंड की और दूसरी आएगी इसके टायर्स की। और सिएरा के केस में भी वही चीज है, विंड की नॉइज थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी जब आप इसको हाई स्पीड में लेके जाएंगे, अराउंड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अराउंड, लेकिन वो विंड की नॉइज इतनी नहीं होगी कि आपको किसी तरह से इरिटेट करे। सो ओवरऑल ये कहना गलत नहीं होगा कि ईवी के केस में टाटा मोटर्स ने इसके एनवीएच को भी अच्छा रखा है। इंसुलेशन यहाँ पे प्रॉपर्ली की गई है, जिसकी वजह से कैबिन में नॉइज जो है इधर उधर की वो बहुत ज्यादा नहीं आती है। एक ईवी को उसके आइस वर्जन से डिफरेंट बनाता है उसकी राइड क्वालिटी और उसकी स्टेबिलिटी। ईवीज में इंजन तो होता नहीं है, यहाँ पे आपको मिल जाती है बैटरी और मोटर, और बैटरी की जो प्लेसमेंट होती है वो होती है गाड़ी के फ्लोर में। अब फ्लोर में प्लेसमेंट होगी तो इस वजह से गाड़ी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाती है काफी, और इस वजह से गाड़ी जो है वो प्लांटेड होकर चलती है। सिएरा ईवी में भी मैंने यही चीज फील की है। जैसे मुझे सिएरा के आइस वर्जन में थोड़ी सी कंप्लेन थी कि गाड़ी में बॉडी रोल मिलता है, गाड़ी थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट देती है, वो चीज यहाँ पे नहीं है। और हाँ, हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते दौरान भी आपको बॉडी रोल आइस वर्जन के मुकाबले में थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए इस ईवी को ड्राइव करने में आइस वर्जन के कंपैरिजन में ज्यादा मजा भी आता है। इसके अलावा अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट डैम्पिंग या फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग का यूज किया है, जिसकी वजह से अगर आप इसे स्लो स्पीड में गड्ढे के ऊपर से लेके जाते हैं तो आपको सॉफ्टर सस्पेंशन फील होते हैं। हालांकि अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी को पॉट होल्स के ऊपर से या हाईवे पे अंड्यूलेशन के ऊपर से लेके जाएंगे तो आपको थोड़ी सी फर्म राइड फील होगी। तो ओवरऑल डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से गाड़ी की जो सस्पेंशन का फील है वो कैबिन में आपको डिफरेंट फील हो सकता है। स्टीयरिंग रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको काफी बड़ा डिफरेंस फील होगा जब आप इसके आइस वर्जन से हटके इस ईवी पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिंग जो है वो आपको थोड़ा सा हैवी फील होता है, जिसकी वजह से मजा भी आता है इस गाड़ी को ड्राइव करने में हाई स्पीड में। और ऐसा भी नहीं है कि स्टीयरिंग बहुत ज्यादा हैवी है कि आपको सिटी में से ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी। अब जो वेरिएंट हम इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं ये है इसका ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट। इसमें आपको एक रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट भी आता है जो कि इससे नीचे आता है, थोड़े से कम कीमत पे आता है, और क्योंकि वहां पे आपको डुअल मोटर की जगह एक रियर माउंटेड मोटर मिल जाती है, इस वजह से वो गाड़ी आपको रेंज भी थोड़ा सा ज्यादा ही देगी इसके कंपैरिजन में। रेंज पे थोड़ी देर में आते हैं, बट ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आपको फीचर क्या क्या मिल जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको मल्टी टेरेन मोड्स मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं वाइल्ड ऑफ रोडिंग। हमने सिएरा ईवी के साथ ऑफ रोडिंग भी की है और वहां पे भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छा था। डिफरेंट टेरेन मोड्स हमने यूज किए थे। हमने 0 से 100 एक्सेलरेशन करते दौरान इसकी टाइमिंग भी टेस्ट की थी, तो वहां पे भी इसका रिजल्ट जो था वो काफी कमाल का था। डुअल मोटर सेटअप होने की वजह से आप इस गाड़ी को आराम से उस एरिया में भी लेके जा सकते हैं जहां पे यूजुअली 4x4 एसयूवीज जाती हैं या ऑल व्हील ड्राइव एसयूवीज जाती हैं, क्योंकि इस गाड़ी में जो QWD आपको सेटअप मिलता है वो भी एक तरह से ऑल व्हील ड्राइव सेटअप ही है। खास बात यह है कि इसका अप्रोच एंगल, इसका डिपार्चर एंगल भी अच्छा है, लेकिन इसका क्लियरेंस एंगल के लिए आपको थोड़ा सा इसे कुछ इस तरह से ड्राइव करना पड़ेगा कि गाड़ी की अंडर बॉडी टच ना हो वाइल ऑफ रोडिंग। और हाँ, ये मेक श्योर जरूर कर लें कि अगर आप इससे हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो इसमें जो अभी टायर्स का यूज किया गया है वो ऑल टेरेन टायर्स नहीं है, वो आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे अलग से। अब आते हैं वीडियो के अपने मेन टॉपिक पे कि कितनी रेंज आपको इसमें मिल सकती है।
अगर ARAI क्लेम्ड फिगर्स की बात करते हैं तो वहां पे ये जो गाड़ी है वो 600 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज आपको ऑफर कर सकती है सिंगल चार्ज में। लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन की बात करते हैं तो ये जो गाड़ी है कंपनी के अकॉर्डिंग आपको आराम से 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज ऑफर कर सकती है। सो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से और कितने पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं, AC आपका कंटिन्यूसली ऑन है या फिर नहीं, उसके हिसाब से ऑब्वियसली रेंज इसकी वेरी करेगी। हमारी अगर कंडीशन की बात करें तो हम इसे मॉर्निंग से ड्राइव कर रहे हैं और हम जब इस गाड़ी को लेके निकले थे तब ये गाड़ी 100% चार्ज थी और अब ये जो गाड़ी है वो 77% चार्ज है। 80 किलोमीटर के अराउंड हमने इसे ड्राइव कर लिया है, अभी हम थोड़ा सा और ड्राइव करेंगे और ये हमें जो रिमेनिंग रेंज शो कर रही है वो कर रही है समवेयर अराउंड 280 किलोमीटर की। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है और वो कैच ये है कि हमने शूट के दौरान इस गाड़ी को बूस्ट मोड पे भी कभी ड्राइव किया है, कभी इसे स्पोर्ट मोड पे भी रखा है, हमने हार्श एक्सेलरेशन भी किया है इससे, कभी कंटिन्यूसली इसे पार्क करके AC में बैठ के भी हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया है। तो ओवरऑल मिक्स्ड कंडीशन के हिसाब से जो रेंज है वो हमें यहाँ पे शो कर रही है। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल डेली यूजर की तरह इस गाड़ी को यूज करते हैं तो आपको ये जो गाड़ी है वो रियल वर्ल्ड में 400-450 किलोमीटर के आसपास की रेंज आराम से ऑफर कर देगी। कुछ केसेस में उससे ज्यादा की भी कर सकती है, बट हाँ आप इससे ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि ये ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट जो है वो 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज आपको आराम से ऑफर कर सकता है। अगर आप इसका रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे आपको जो रेंज है वो इससे थोड़ी सी बेटर मिलेगी। और अगर आज की डेट में कोई EV 400-450 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर रही है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी EV की कैटेगरी में आ सकती है। तो क्या Sierra EV को खरीदें या फिर नहीं? जवाब बहुत सिंपल है। Sierra EV में हमें सारी वो क्वालिटीज मिल जाती है जो हम एक आइडियल EV से एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि उससे भी कई ज्यादा ये गाड़ी आपको ऑफर कर रही है। चाहे फीचर्स की बात करें, चाहे ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें या फिर परफॉर्मेंस की बात करें, सब कुछ आपको यहाँ पे कमाल का मिल जाता है। इसके साथ कीमत जो है वो भी आपको लगभग उतनी ही मिलती है जितना कि आपको इस सेगमेंट की दूसरी EVs ऑफर कर रही है। साथ में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप होने की वजह से ये जो गाड़ी है वो उन लोगों को भी पसंद आएगी जो ऑफ रोडिंग का शौक रखते हैं। हालांकि अगर आप उन लोगों में से जिन्हें Sierra EV का डिजाइन पसंद है, इसके फीचर्स पसंद है, लेकिन उन्हें इस ऑल व्हील ड्राइव सेटअप की नीड नहीं है, उन्हें चाहिए कि रेंज ज्यादा मिल जाए हमें ऑल व्हील ड्राइव की जगह, तो वो इसका रियर व्हील ड्राइव ट्रेन वाला वर्जन कंसीडर कर सकते हैं। उसे खरीदना ज्यादा सेंस बनाएगा इस ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया में EV मार्केट जो है वो अभी ग्रो कर रहा है और ऐसे में बायर्स जो हैं वो ऑल व्हील ड्राइव सेटअप ज्यादा नहीं चाहते हैं अपनी EV से। वो चाहते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव की जगह रेंज ज्यादा मिल जाए तो वो इसके रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट पर जा सकते हैं। हालांकि इस डुअल मोटर सेटअप होने की वजह से इसके पास एक एडवांटेज जरूर है, क्योंकि इस सेगमेंट की दूसरी जो EVs है वो डुअल मोटर सेटअप के साथ नहीं आती है, तो डेफिनेटली ये इसे एक एडवांटेज का रूप जरूर दे देता है। और इसके लिए टाटा मोटर्स की हमें तारीफ जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इससे पहले हैरियर EV में भी क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप ऑफर किया था और यहाँ पे भी वो चीज कैरी फॉरवर्ड की गई है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, आप हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या 26 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में कोई और EV आपको पसंद है जो कि आपको इससे बेटर रेंज ऑफर करे, स्पेस अच्छा ऑफर करे, कंफर्ट अच्छा ऑफर करे और फीचर्स भी आपको अच्छे ऑफर करे? तो मेक श्योर उस EV का नाम नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।